संघ प्रमुख जब सवालों के जवाब दे रहे थे तो जाहिर तौर पर एक सवाल जरूर उठेगा, राजनीतिक विषय, वो तो उठना लाजमी था। तो किसी ने पूछा कि संघ किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी की सहायता करता है, तो क्या संघ अन्य पार्टियों की भी सहायता करेगा? तो इस पर क्या जवाब दिया उन्होंने कि क्या संघ करता है? तो पहले भी संघ जब 2018 में, मैं आपको बता दूं अर्षित, ये पहली बार नहीं हुआ। ये 2018 में विज्ञान भवन में पहले भी 3 दिन का हुआ, वहां पर भी इस तरह के सवाल आए। और वहां नहीं, जब भी संघ के इस तरह, क्योंकि विपक्ष कहता है ना कि भारतीय जनता पार्टी को संघ समर्थन करता है, वो तो खोलकर भी बोलते हैं। वो तो कहते हैं कि हम तो कांग्रेस को भी देने के लिए तैयार है, हम तो सपा को भी देने के लिए तैयार है, हम टीएमसी को भी। एक और राजीव गांधी वाला उदाहरण उन्होंने दिया कि जब जब हमसे सहायता मांगी अपोजिशन पार्टी ने, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा परमानेंट सहयोग चाहिए तो हमारे विचार मिलने चाहिए। विचार नहीं मिलते तो अगर आपको जब जरूरत पड़ती देते हैं। राजीव गांधी का उन्होंने उदाहरण दिया नागपुर में, उनका एनएसयूआई के अध्यक्ष थे राजीव गांधी, और एनएसयूआई के अध्यक्ष रहते हुए वहां पर कोई कार्यक्रम था, वहां पर कार्यकर्ताओं को, उनके एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के भोजन का कुछ प्रबंध था, लेकिन वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ भी ऐसी मची कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता नागपुर की मार्केट में जाके लगभग 30,000 लोग थे, अगर उन्होंने बताया, बड़ी संख्या थी, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस का बोलबाला था। तब वहां के जो सांसद थे उन्होंने, जो अभी के संघ प्रमुख हैं भागवत, वो नागपुर में प्रचारक थे, उनको फोन किया और मदद मांगी। तो 12 शायद, मैं संख्या अगर भूल नहीं रहा हूं, तो 12 मेस चल रही थी उनके भोजन बनाने के लिए, जिसमें से 7 में तुरंत संघ के स्वयंसेवक गए। उन्होंने ये नहीं देखा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने देखा कि इनको जरूरत है और व्यवस्था करनी है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा सही से। तो ऐसे में भूखों को खाना खिलाना, ये भी तो संघ का, स्वयंसेवकों का काम है, और ये हमारे देश की संस्कृति भी है, ये परंपराएं भी हैं। और उन्होंने उसको अनुरोध करने पर उन्होंने वो सहायता उपलब्ध कराई। उन्होंने जयप्रकाश जी का भी एक उदाहरण दिया, हालांकि इस तरह से नहीं दिया। उन्होंने कहा कि संघ के विरोधी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो संघ को जानने की कोशिश करते हैं, पास से देखते हैं, तो वो संघ के समर्थक भी हो जाते हैं। जेपी एक समय संघ के कार्यालय को जलाने के लिए हाथ में मसाल लेकर निकले थे, लेकिन बाद में जेपी ने कहा कि अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो संघ ला सकता है, और उसको आगे आना चाहिए। हालांकि अब मैं ये बात जो संघ प्रमुख के हवाले से बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर ही आरोप लग जाए। नहीं, मैं पत्रकार के नाते कह रहे हो कि एक संघ के स्वयंसेवक के नाते, मैं सवाल को थोड़ा सा और खींच लेता हूँ, है ना? थोड़ा और खींचता हूँ कि अगर कांग्रेस आरएसएस से हेल्प मांगे चुनाव के समय, तो क्या आरएसएस हेल्प करेगा? आरएसएस, जो मुझे एक पत्रकार के नाते लगता है और जो खुद संघ प्रमुख ने कहा, उनके विचारों से सहमत होना पड़ेगा। वो जिस विचारधारा की बात करते हैं, अगर कांग्रेस उस विचारधारा पे चलेगी तो 100% करेंगे। और अन्य दल भी कांग्रेस मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस उस विचारधारा पर, कोई भी दल जो आरएसएस की विचारधारा है जिसको लेकर तो वो टारगेट करते ही हैं, और वो टारगेट भी गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि संघ कई बार प्रूफ कर चुका है कि जो दिखाया जाता है संघ वैसा नहीं है। संघ सबको साथ लेकर चलने वाला है। या जो हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है कि मुसलमानों को मारने वाला है, तो उन्होंने कहा कि उदाहरण तो दो, कौन सा संघ का संगठन इस तरह का काम कर रहा है? आप कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते हो? आप क्यों नहीं एफआईआर करते हो? कुछ लोग हो सकते हैं अपवाद, लेकिन संगठन नहीं है। और खुद संघ प्रमुख अगर यहाँ पर कह रहे हैं, तो यानी कि सारा संघ परिवार इस बात को कह रहा है। अगर राहुल गांधी ने कल उनकी बातों को सुना होगा, अगर उनमें थोड़ा सा लगा होगा क्यों ना मैं हेल्प मान लूं बिहार चुनाव में, पॉसिबल है? वो कहते हैं कि आप बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन फिर जो संघ की विचारधारा है, जो उनका दिखाया हुआ रास्ता, उस पर राहुल गांधी चलेंगे तो मुझे लगता है संघ मना नहीं करेगा। नहीं, जो स्टेट नहीं, अगर वो कहते कि स्टेट का मैनिफेस्टो आपके हिसाब से बना लेते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं, तो क्या वो हाँ बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे, अगर उनके हिसाब से मैनिफेस्टो बनेगा। और हिसाब से तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी ना। लेकिन जहां तक संघ की बात है, अगर कांग्रेस उस मैनिफेस्टो पर चलती है तो फिर तो चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी ना, फिर तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही हो जाएंगे ना। तो चुनाव कराना ही नहीं देश के अंदर? नहीं, बाकी की पार्टियां होंगी ना, ऐसा थोड़ी कि चुनाव खत्म हो जाएगा जी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एक ही रास्ते पर आप आ जाते हैं तो फिर वहाँ चुनाव वहां नहीं होगा, बाकी की जो पार्टी है उनके बीच में। चलिए एक आखिरी सवाल पे चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी चाहेंगे क्या? मुझे तो लगता है सपने। अगर कल सुना होगा तो अगर उनको लगा होगा कि जब पिताजी की मदद करी क्यों ना बेटे की भी मदद कर दे, क्योंकि उस टाइम भी मोहन जी भागवत नहीं करी थी, अभी भी मोहन जी भागवत है। अब तो बड़े नहीं, अब तो बड़े दायित्व पे आ गए ना, कैसे चलेंगे? अब तो बड़े पोजीशन पे आ गए, बड़े पद पे आ गए, तो वो सोचेंगे ना कि जब उस टाइम वो शायद वो प्रांत प्रचारक थे, अब तो इस बात को भी नहीं मानेंगे, अब तो सरसंघ चालक हो गए। नहीं, ये तो कर रहा हूँ, राहुल तो इस बात को भी नहीं मानेंगे। इस बात को तो वो अपने लोगों पर जिक्र भी नहीं करेंगे जो आप कह रहे हो। नहीं, कल ये बात तो पब्लिक डोमेन में ना, उन्होंने इतने पब्लिक डोमेन में तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन दूसरी पार्टी वाले से मानते नहीं। अच्छा, नहीं मानेंगे वो इस बात को? अच्छा, चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात पर, जो इस देश का एक बहुत बड़ा विषय है हिंदू मुस्लिम, उस पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। क्या कहा था? क्लियर उन्होंने जो कहा,
उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, संघ नहीं करता। और आपकी जानकारी को बता दूं, संघ को काफी समय से, चाहे वो मुस्लिम धर्म के गुरु हों, उनके सामाजिक कार्यकर्ता हों, या ईसाई धर्म के हों, या बौद्ध धर्म के हों, या जैन धर्म के हों, या जितने भी पारसी हैं। मैं एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग और नंदी। उसी पर दूसरा सवाल ये, मतलब दूसरी बात ये बोली कि मतलब हमने सिर्फ एक आंदोलन में भाग लिया था, राम मंदिर, उसके बाद हम किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, इसके बाद हम ये समाप्त करते हैं, लेकिन स्वयंसेवक लेंगे। हाँ, मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन स्वयंसेवक बंधे हुए नहीं है। अगर काशी और मथुरा का कोई आंदोलन होता है तो स्वयंसेवक भाग ले सकते हैं, यानी कि वो अभी भी उनके एजेंडे पर, इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, आरएसएस अपने बैनर तले नहीं आएगा जिस तरह से अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आया, लेकिन अयोध्या और मथुरा और काशी, एक नारा सुना है ना, अभी तो पहली झांकी है, काशी बाकी है, तो मथुरा काशी बाकी है। नहीं, ये वो कह रहे हैं, उन्होंने एक बात और भाग लेंगे। हाँ, स्वयंसेवकों को वो नहीं रोक सकते। इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा, यही बोला, इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा इस देश में। क्योंकि देखो, आप इतनी बड़ी जनसंख्या है मुस्लिम धर्म को मानने वाले, जब बड़ी संख्या होती है आप उसे मारने। और उन्होंने ये भी बोला कि जो ये सोचता है वो हिंदू नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने साफ कहा ना कि वो अपने लोग हैं, वो इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। पूजा पद्धति तो अलग हुई है ना, लेकिन एक चीज और आप भूल रहे हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट को लेकर भी। हाँ, ये आखिरी सवाल आ रहा है, माफ कीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत, हाँ, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि दिक्कत उनकी वजह से नहीं है। मुझे माफ करेगा, एक आखिरी सवाल की, उनका फैसला अगर उनको संघ वालों को लेना होता तो इतना टाइम, हाँ, एक तक हो जाता। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, उन्होंने बीजेपी के पाले में डाल दी है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। व्यक्ति को लेकर अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लड़ाई नहीं है संघ और बीजेपी में, लड़ाई तो है ही नहीं। उन्होंने पहले भी कहा मतभेद है, मनभेद नहीं है, और उन्होंने उससे इनकार भी नहीं किया। ये बड़ी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ अपने दर्शकों को, मतभेद हैं लेकिन वो व्यक्ति को लेकर नहीं है, और वो फैसला भी बीजेपी को करना है, ये साफ कर चुके हैं। पालक्कड़ में भी जब इनकी समन्वय बैठक हुई थी, तब हमने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर जी से सवाल पूछा था, मैंने खुद पूछा था, तब भी उन्होंने कहा था कि घर में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, यानी कि साफ मैसेज था कि सब कुछ अभी तक जो समझौता होना था, ये समझौता जो सुधार होना था वो अभी तक हुआ नहीं। और ये कल भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया कि अभी भी चीजें सुधरी नहीं है। वो हाँ, उस रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें कितना समय लगेगा वो बीजेपी वाले तय करेंगे। यानी कि व्यक्ति को लेकर लड़ाई नहीं है, कौन अध्यक्ष होगा इसको लेकर लड़ाई नहीं है। अब मैं आपको अंदर बता रहा हूँ, लड़ाई है उस रोड मैप को लेकर जो संघ ने तय किया, जो आप कहते हैं कि राहुल गांधी मानेंगे तो कहीं कहीं वो उस रास्ते से वो लोग भटके हैं, और संघ को ऐसा लगता है। तो संघ चाहता है कि वो रास्ता एक रोड मैप फिर से तैयार हो, उस रोड मैप में किसकी क्या भूमिका होगी, कितनी भूमिका होगी, वो जब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो प्रेसिडेंट को लेकर 2 मिनट में, 2 घंटे जब बैठेंगे, 2-4 घंटे की बैठक में वो तय हो जाएगा। यतेंद्र जी, कब तक हो जाएगा ये सवाल? मैंने पिछली बार पूछा था। नहीं, ये कब होगा रोड मैप? ये तो साफ साफ है ना, कल की बात से रोड मैप बीजेपी को बनाना है। जो संघ के सिद्धांत है, सैद्धांतिक भूमिका जो होती है, जो पहले से वो लेकर चले, ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी पकड़ी है, ऐसा लग रहा है, इतना टाइम हो गया। हाँ, तो टाइम उन्हीं को तय करना ना बीजेपी। आपको क्या लगता है कब तक बन जाएगा रोड मैप? आपका क्या आकलन कहता है, क्योंकि आप कवर करते हैं? मैं कवर करता हूँ इसी वजह से, क्योंकि बार-बार डेटे हैं, और वो आपसे मैं पूछता हूँ बार-बार, वो मन से लोग तय करते हैं। इसी वजह से मैं ऐसा पत्रकार हूँ जो मन से नहीं बोलूंगा। जब ये चीजें तय हो जाएंगी, संघ ने जो बोला है वो चीजें तय हो जाएंगी, कागजों पर आ जाएंगी, और वो भूमिका पूरी क्लियर हो जाएगी कि हमें इस भूमिका में रहना है, ये इसकी इनकी भूमिका इतनी होगी, और संगठन मंत्रियों की भूमिका क्या रहेगी, किस पदाधिकारी की भूमिका क्या रहेगी, और जो पूरा संगठन किस रोड मैप पे चलेगा, जब वो तैयार हो जाएगा तब संघ और बीजेपी के लोग बैठ जाएंगे। और मुझे लगता है वो 2-4-5 घंटे की मीटिंग जो भी होगी उसमें तय हो जाएगी कौन